हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी बी टू रेशनल नंबर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वालिटीज। चलिए इसका फर्स्ट नंबर से देखते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है 3 प्लस का रूट ऑफ 7 बाई में 3 माइनस का रूट ऑफ 7 इक्वल टू में a प्लस का b रूट अंडर 7। तो यहाँ जो LHS में देख रहे हैं ना, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखते हैं रेशनलाइज the denominator, rationalize the denominator। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 प्लस रूट 7 और बाई में 3 माइनस रूट 7 है, तो नीचे 3 माइनस रूट 7 है, तो इसका कंजुगेट 3 प्लस रूट 7 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, और इक्वल टू में क्या है? a प्लस का b रूट अंडर 7। चलिए आगे सॉल्व करते। देखिए ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 में रूट 7 से तो 3 रूट 7, रूट 7 में 3 से तो प्लस का 3 रूट 7, और फिर रूट 7 में रूट 7 से तो 7। नीचे देखिए माइनस प्लस में है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इक्वल टू में क्या है? a प्लस का b रूट 7। ऊपर देखिए तो 9 और ये 7 16 हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा आपका 6 रूट 7, 3 रूट 7 3 रूट 7 ऐड हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, और इक्वल टू में a प्लस का b रूट 7। अब चलिए ऊपर एक काम करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 8 प्लस का 3 रूट 7 हो जाएगा, और नीचे आपका सब्ट्रैक्ट होकर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है? a प्लस बी रूट 7। तो यहाँ 8 प्लस का 3 रूट 7 इक्वल टू में क्या हुआ? a प्लस का b रूट 7। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ इक्वेट कर देंगे यहाँ पर a को, और यहाँ पर यानी कि a क्या है आपका? रेशनल नंबर है, और ये क्या है? इरेशनल को, है ना। बाई इक्वेट रेशनल एंड इरेशनल पार्ट। तो देखिए रेशनल पार्ट इसका इक्वेट करेंगे तो यानी a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 8, और इरेशनल वाला इक्वेट करेंगे तो यहाँ देखो रूट 7 है ना, तो यहाँ पे b इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ गए? तो a का वैल्यू 8 आ गया और b का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर। दिया है 4 प्लस का 2 रूट 5 और बाई में दिया है 4 माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू में a प्लस का b रूट 5। हमें क्या करना है? a और b का वैल्यू निकालना है। इसमें a और b रेशनल नंबर्स हैं, तो हम लोग इसके LHS में देखिए इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए। तो लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 4 प्लस का 2 रूट 5 बाई में है 4 माइनस का 3 रूट 5, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 4 प्लस 3 रूट 5 नीचे वाले के कंजुगेट से, और नीचे भी क्या हो जाएगा? 4 प्लस का 3 रूट 5, और इक्वल टू में a प्लस का b रूट 5। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म में, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे देखिए तो आ जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस का 4 3 जा 12 रूट 5। इस 2 रूट 5 में 4 से करेंगे तो 8 रूट 5, और यहाँ देखो इसमें से करेंगे 2 रूट 5 में 3 रूट 5 से, तो 2 3 जा 6 और रूट 5 में रूट 5 से होगा तो 5, तो 6 5 जा 30 आ जाएगा। और बाई में देखिए माइनस प्लस में है तो a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, और इक्वल टू में है a प्लस का b रूट 5। ऊपर देखिए यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 46 और प्लस का 20 रूट 5, ये देखो ये रूट 5 वाले भी ऐड हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, चलिए, और इक्वल टू में a प्लस का b रूट 5। ऊपर देखिए ना, ऊपर यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? कॉमन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने देते। 46 प्लस का 20 रूट 5, और बाई में नीचे आपका क्या आएगा? माइनस ऑफ 29 आ जाएगा क्या? यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा, और इक्वल टू में a प्लस बी रूट 5। यहाँ देखो अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो 46 बाई में माइनस का 29 हो जाएगा, और प्लस में 20 रूट 5 बाई में माइनस का 29 हो जाएगा, और इक्वल टू में a प्लस का b रूट 5। अच्छा, तो आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 46 बाई 29, ऊपर भी माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, या प्लस देकर और माइनस का 20 रूट 5 बाई 29 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इक्वल टू में a प्लस का b रूट 5। अब इक्वेट कर देते हैं यहाँ रेशनल और इरेशनल पार्ट को। यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट।
रेशनल एंड इरेशनल पार्ट। तो रेशनल को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा क्या, माइनस का 46/29, और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे √5 वाले टर्म को इक्वेट कर देंगे तो बी का वैल्यू माइनस का 20/29। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ए और बी का वैल्यू निकाला इन सभी इनइक्वालिटी में। चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट नंबर से। यहाँ पे दिया है √5 - 1 बाई में √5 + 1 प्लस में √5 + 1 बाई में √5 - 1 और इक्वल टू में a प्लस का b √5। हमें LHS को ट्रांसफॉर्म करना होगा इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म का, यानी कि इरेशनल नंबर और प्लस में इरेशनल नंबर के सम में। तो इसको क्या करेंगे, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर में देखो एक दूसरे के कंजुगेट है, तो यहाँ एलसीएम लेके बन जाएगा, आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो √5 + 1 और इंटू में आ जाएगा √5 - 1 और इक्वल टू में है a प्लस का b √5। देखो इस वाले टर्म में से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कटेगा, √5 - 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा √5 - 1 में तो स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से डिवाइड ये टर्म कटेगा, √5 + 1 √5 + 1 में जाके मल्टीप्लाई करेगा √5 + 1 का होल स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस का b स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab प्लस b स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि अगर a + b और a - b इंटू में है तो ये इक्वल हो जाएगा a² - b स्क्वायर। ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ लगने वाली है। तो देखो यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगेगा तो देखो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में √5 इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, और प्लस इसका लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस का 2ab नीचे वाला ये लग रहा है सेकंड नंबर, 2 इंटू में √5 इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, और नीचे देखो प्लस माइनस में थर्ड वाला फॉर्मूला आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू में a प्लस का b √5। देखो ना 2 √5 या प्लस वाला और यहाँ माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर 5 √5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे 5 और प्लस 1, √5 का स्क्वायर 5 1 का स्क्वायर 1 और इक्वल टू में a प्लस का b √5। चलिए तो ऊपर देखो तो 5 5 10 और 10 और 12 आ जाएगा और बाई में नीचे 4 इक्वल टू में a प्लस का b √5। तो 4 3 जा 12, तो आप इसे 3 प्लस का 0 इंटू में √5 नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में लिखना होगा ना जी, तभी तो आप इक्वेट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, आप इक्वेट कर देते हैं बाई इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट। रेशनल और इरेशनल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो देखो तो a किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और यहाँ b किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, है ना जी, समझ गए। नेक्स्ट देखिए 19 का सेकंड नंबर, हमें a और b का वैल्यू निकालना है। यहाँ दिया है 7 प्लस का √5 बाई में 7 माइनस का √5 माइनस 7 माइनस √5 बाई में 7 प्लस का √5 इक्वल टू में a प्लस का 7 √5b। हमें क्या करना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, यानी LHS को RHS के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर के सम में। तो देखो नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ 7 माइनस √5 है, यहाँ 7 प्लस √5 एक दूसरे के कंजुगेट है, तो स्लाइजेशन करने की जरूरत नहीं, एलसीएम लेके काम चल जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 7 माइनस √5 और इंटू में 7 प्लस √5। इसमें इससे डिवाइड करेंगे, ये टर्म कटेगा 7 प्लस √5 जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो 7 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस इसमें इससे डिवाइड करेंगे, ये टर्म कट जाएगा 7 माइनस √5 जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 माइनस √5 का स्क्वायर और इक्वल टू में है a प्लस का 7 √5b। आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 4ab के, और एक a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल हो जाता है a² माइनस b² के। ये दोनों यहाँ प्रॉपर्टी देखो, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये a और b, इसको समझो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ऊपर 4ab आ जाएगा, यानी 4 इंटू में 7 इंटू में √5। जी देखो प्लस माइनस में है तो 7 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर इक्वल टू में a प्लस का 7 √5b। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आपका 7 4 जा 28 √5 और नीचे देखिए इसका 49 और माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो a प्लस का 7 √5b। अब इसके बाद देखिए 28 √5 है ना जी, और नीचे आपका कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 44, ठीक है, कैंसिल होगा क्या 4 से 7 टाइम्स में और यहाँ 11 टाइम्स में, और इक्वल टू में a प्लस का 7 √5b। ध्यान से देखिएगा, तो इसे आप 0 और प्लस में 7 √5/11 ऐसे नहीं सकते, और इक्वल टू में
ए प्लस का 7√5, क्योंकि रेशनल वाला पार्ट इधर नहीं था तो जीरो है वो, तो यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट। चलिए इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू में 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 7√5 b इक्वल टू लिख देते हैं 7√5/11, चल जाएगा डिवाइड में 7√5/11 इंटू में 7√5, ये से कैंसिल 1, यानी b का वैल्यू 1/11, a 0 हो गया और b का वैल्यू 1/11। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 का क्यूब बाई में 9 का पावर 3। हम प्रॉपर्टी पढ़े a का पावर m और इंटू में b का पावर m, क्या हो जाता है, पावर सेम होने से बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू में 9 का पावर 3, तो देखो तो ये 63 हो जाएगा, और 63 का पावर 3, तो देखो तो पॉजिटिव पावर में ही है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 का 2 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है 7 का पावर -3 और इंटू में 9 का पावर -3। आपको पता है कि a का पावर m और इंटू b का पावर m हो तो पावर सेम हो तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू में 9 का पावर -3, यानी आ जाएगा 63 का पावर -3। आप इसे चाहें तो a का पावर -n वाला प्रॉपर्टी 1/a का पावर n हो जाता है, यानी कि 1/63 का पावर 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 20 का 3rd नंबर, 17 का पावर 2 इंटू में 17 का पावर 5। आप प्रॉपर्टी जानते हैं a का पावर m इंटू में a का पावर n, तो बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर लिया जाता है, यानी हो जाएगा 17 का पावर 2 प्लस का 5, यानी 17 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए इसका 4 नंबर, दिया है 17 का पावर 2 और इंटू में 17 का पावर -5। आप प्रॉपर्टी जानते हैं a का पावर m इंटू में a का पावर n हो तो a का पावर m प्लस n हो जाता है, बेस सेम तो पावर को ऐड कर लेना है, यानी क्या हो जाएगा 17 का पावर 2 और प्लस में -5, यानी हो जाएगा 17 का पावर कितना 2 - 5 प्लस माइनस हो गया, यानी कि 17 का पावर -3। प्रॉपर्टी जानते हैं a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n होता है, यानी हो जाएगा 1/17 का पावर 3, ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20 का 5 नंबर, 5 का स्क्वायर यहाँ पावर में है फिर 7, तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं a का पावर m और फिर यहाँ n हो तो क्या होता है a का पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 5 का पावर 2 इंटू में 7, यानी हो जाएगा 5 का पावर 14, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 6 नंबर, 5 का पावर 2 का पावर -7, तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी a का पावर m और यहाँ पावर में n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है, यानी हो जाएगा 5 का पावर 2 इंटू में -7, यानी 5 का पावर -14। एक और प्रॉपर्टी जानते हैं a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n, यानी हो जाएगा ये 1/5 का पावर 14, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें इसका 7 नंबर, हमें क्या करना है, दिया है 23 का पावर 10 और बाई में 23 का पावर 7। आप प्रॉपर्टी जाते हैं a का पावर m और बाई में a का पावर n, डिवाइड में हो बेस सेम हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी हो जाएगा 23 का पावर 10 माइनस का 7, यानी 23 का पावर 3 हो जाएगा, यही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 8 नंबर, दिया है 23 का पावर -10 और बाई में 23 का पावर 7, तो बेस इक्वल है और डिवाइड में है, तो आपको पता है कि a का पावर m बाई a का पावर n क्या होता है a का पावर m माइनस n, यानी हो जाएगा 23 का पावर -10 -7, यानी 23 का पावर हो जाएगा -17। हम एक और प्रॉपर्टी जाते हैं a का पावर -n 1/a का पावर n हो जाता है, यानी हो जाएगा 1/23 का पावर 17, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर से सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 का पावर 2/3 और इंटू में 2 का पावर 1/3। आपको पता है a का पावर m और इंटू a का पावर n होता है a का पावर m प्लस, यानी बेस इक्वल तो पावर को ऐड करना है, यानी 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3, यानी हो जाएगा 2 का पावर एलसीएम ले लेते पावर में 2 + 1, यानी हो जाएगा 2 का पावर 3/3, कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, यानी 2 का पावर 1, दैट मीन्स 2 आ गया आंसर, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 2nd नंबर, दिया है 3 का पावर 1/5 ऑफ द पावर 4, दैट मीन्स हम जानते हैं a का पावर m और यहाँ पावर में n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है, दैट मीन्स हो जाएगा 3 का पावर 1/5 इंटू में 4, दैट मीन्स 3 का पावर 4/5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर इसका 13 का पावर 1/5 और इंटू में है 17 का पावर 1/5।
आप प्रॉपर्टी जाते हैं a का पावर m इंटू में b का पावर m, पावर इक्वल तो बेस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ना होता है जी। यानी ये हो जाएगा 13 और इंटू में 17 का पावर 1/5। तो 13 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 का पावर यहाँ 1/5, यानी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। यह 7 का पावर 1/5 और डिवाइड में 7 का पावर 1/3। तो आपको पता है a का पावर m और डिवाइड में हो a का पावर n, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यानी हो जाएगा यहाँ पर देखो बेस में 7 है और ऊपर भी 7 है, तो 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3, यानी 7 का पावर एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 जब 15, इसमें से डिवाइड करेंगे 3 जाके 1 में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखो 3 में डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 है, 5 1 जा 5, यानी 7 का पावर माइनस का 2 और बाई में 15। तो एक प्रॉपर्टी है ना a का पावर माइनस एन इक्वल टू 1/a का पावर n, यानी हो जाएगा ये 1/7 का पावर 2/15, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 22, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। हमें √15 और इंटू √7, दोनों रूट ही हैं, इसलिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √105 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। दिया है √18 और इंटू √15। तो बस क्यूब रूट है इसलिए दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ठीक है, तो 18 इंटू 15 हो जाएगा। तो 18 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 270। ठीक है, चलिए अब यहाँ पेयर बन जाएगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 का ना पेयर यहाँ लेना होगा 3 क्यूब रूट ऑफ 2 और क्या बच गया 5, यानी क्या आ जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 10। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर, सिंप्लीफाई करना है। 4th रूट ऑफ 5 और इंटू में 4th रूट ऑफ 8, यानी दोनों 4th रूट है तो 4th रूट ऑफ क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ गए ना, इसको अब तोड़ तो नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसका 4 नंबर। 7th रूट ऑफ 9, 7th रूट ऑफ 5 और 7th रूट ऑफ 2, तो बस सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना जी। तो 7th रूट ऑफ 90 हो जाएगा, है ना जी। 9 7 जा 9 5 जा 45 और 45 2 जा 90। समझ गए। इसका 5 नंबर देखिए। 8th रूट ऑफ 12 और डिवाइड बाई 8th रूट ऑफ 3। तो डिवाइड करेंगे 3 से कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में चल जाएगा ना, 3 4 जा 12, तो 8th रूट ऑफ 4 यहाँ से आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला इसका देखिए 5th रूट ऑफ 24 और 5th रूट ऑफ 6, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 5th रूट है तो 6 4 जा 24, यानी कि 5th रूट ऑफ 4 आ जाएगा यहाँ से। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलिए सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट नंबर से दिया है क्यूब रूट ऑफ 2 और यहाँ √5। तो देखो ये क्यूब रूट है, ये रूट है सिंपल, तो इसको हम लोग हटाएंगे पहले। तो इसे आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि nth रूट ऑफ a इक्वल टू a का पावर 1/n होता है। तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3 और इंटू में 5 का पावर 1/2। अब एक काम करो ना, बेस सेम है ना पावर सेम है, तो पावर को चलिए सेम करते हैं। तो कैसे सेम करेंगे, तो देखो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा ना, तो बस डिनोमिनेटर में 6 लाना है इसके पावर के। तो यहाँ पे एक काम करो, इस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो बैलेंस करने के लिए, और इंटू 5 का पावर 1/2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ ऊपर भी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोनों का पावर सेम कर सकें। तो आप इस 2 के पावर 2 को एक साथ ले लो और पावर में 1/6 हो जाएगा, और यहाँ 5 का क्यूब ऐसे ले लो और पावर में यहाँ ये 3 2 जा 6 1/6 हो जाएगा, यानी हो गया 4 का पावर 1/6 और यहाँ आ गया 5 का क्यूब 125 का पावर 1/6। अब पावर से इक्वल हो गया ना, तो बेस में बेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना जी। आप प्रॉपर्टी जानते हैं a का पावर m और इंटू b का पावर m इक्वल टू a इंटू b का पावर m हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 125 में 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 का पावर 1/6, यानी कि ये 6th रूट ऑफ 500 हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में दिया है क्यूब रूट ऑफ 7 और इंटू में √2। तो एक काम करो, यहाँ देखो ये रूट वाला भी सेम नहीं है, ये क्यूब रूट है, ये रूट सिंपल रूट है, और 7 है यहाँ 2 है। तो एक काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं nth रूट ऑफ a इक्वल टू a का पावर 1/a। तो यहाँ 7 का पावर 1/3 और यहाँ 2 का पावर 1/2। अभी देखो पावर सेम नहीं है और बेस भी सेम नहीं है, एक काम करेंगे पावर को सेम करेंगे।
तो यहाँ 7 का, यहाँ देखो 3 और 2 को ध्यान दो, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है ना, तो डिनोमिनेटर में यहाँ दोनों के पावर के डिनोमिनेटर में 6 लाना है। तो एक काम करो, इसमें 2 से कर देते हैं और ऊपर यहाँ 1/3 जो है इसमें 2 से कर देते हैं। 2 से डिवाइड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ 2 का पावर 3 और यहाँ 1/2 इंटू में 3। देखो 3 से 3 कटेगा तो फिर वापस वही आ जाएगा। यहाँ 7 का स्क्वायर का पावर 1/6 हो जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब का पावर 1/6 हो जाएगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 का पावर 1/6, यहाँ पर 8 का पावर 1/6। अब पावर सेम हो गया, तो प्रॉपर्टी है a का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू a इंटू बी का पावर m, यानी कि पावर सेम तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना। तो 49 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 392 का पावर 1/6, यानी कि 6th रूट ऑफ 392 यहाँ से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका 3rd नंबर दिया है क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू में रूट 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये क्यूब रूट है, ये रूट है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एन रूट ए इक्वल टू जानते हैं ना, ए का पावर 1/n, ये अप्लाई करते हैं, यानी 5 का पावर 1/3 हो जाएगा, यहाँ 3 का पावर 1/2। पावर को सेम करना होगा यहाँ, तो पावर को सेम करने के लिए यहाँ एक काम करें, इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ 3 से, ताकि बेस सेम हो जाए, पावर दोनों का पावर का बेस सेम हो जाए। तो यहाँ 5 का पावर 2 और इंटू में 1/3 इंटू 2, देखो 2 काटेंगे तो फिर वही वापस आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो 3 का पावर 3 और इंटू में 1/2 इंटू 3, देखो 3 कट जाएगा तो फिर वापस ही आ जाएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ 1/6 और 1/6 ला सकूँ, इसीलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ 5 का स्क्वायर का पावर 1/6, यहाँ 3 का क्यूब का पावर 1/6 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 का पावर 1/6 और इंटू 3 का स्क्वायर 27 का पावर 1/6। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, a का पावर m और इंटू में b का पावर m इक्वल टू होता है बेस सेम, तो पावर सेम तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 25 इंटू में 27 का पावर 1/6, यानी 25 में 27 से मल्टीप्लाई करोगे 675 आ जाएगा, और पावर में है 1/6, यानी इसे लिख सकते हैं 6 रूट ऑफ 675, ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है क्यूब रूट ऑफ 7 एंड 4th रूट ऑफ 3। तो ये दोनों अलग अलग है, तो एक काम करो, nth रूट ऑफ a का प्रॉपर्टी लगाएंगे, a का पावर 1/n होता है, तो 7 का पावर 1/3 और इंटू में 3 का पावर 1/4। देखो यहाँ 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12। पावर सेम करने के लिए देखो अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर 7 का पावर 4 और इंटू में 1/3 इंटू में 4 कर लेते हैं, देखो 4 से कैंसिल करके फिर वापस वही आ जाएगा और ये 1/12 हो जाएगा। यहाँ 3 का पावर 3 और इंटू में 1/4 इंटू 3, देखो यहाँ भी 1/12 आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर दिया। तो 7 का पावर 4 और पावर में 1/12 हो जाएगा, 3 का पावर 3 और पावर में 1/12 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ देखो 7 का पावर 4 है, यानी कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर जो होगा ना वो आ जाएगा आपका 49 में 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 आ जाएगा, और पावर में 1/12, और 3 का क्यूब 27 का पावर 1/2। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि a का पावर m और इंटू में b का पावर m, पावर सेम हो तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 27 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कितना है 2401 से, तो आ जाएगा यहाँ पर 64827 का पावर 1/12, यानी हो जाएगा 12th रूट ऑफ 64827। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 5 नंबर देखिए इसका, रूट ऑफ 2 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू में 4th रूट ऑफ 4। आपको याद होना चाहिए nth रूट ऑफ a जो होता है a का पावर 1/n होता है, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं सकते क्योंकि यहाँ रूट है, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ 4th रूट है। 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3 इंटू 4 का पावर 1/4। अच्छा 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा, यानी कि हर एक को 1/12 लाना होगा। अब हमें तो एक काम करो 2 का पावर 6 और इंटू में 1/2 इंटू में 6 कर लो, फिर 3 का पावर आप करो 4 और इंटू में 1/3 इंटू 4 कर लो, और यहाँ 4 का पावर करो 3 और इंटू में 1/4 इंटू में 3 कर लो। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का पावर 6 का पावर 1/12, 3 का पावर 4 का पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/12, और फिर यहाँ हो जाएगा 4 का पावर 3 और इंटू में पावर में 1/12।
तो 2 का पावर 6 जो होता है 64 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा और यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ a का पावर m इंटू बी का पावर m n, b का पावर m और इंटू c का पावर m हो, तो यहाँ पावर अगर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यानी हो जाएगा यहाँ पर 64 इंटू में 81 और इंटू में 64 है ना का पावर 1/12। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक और काम कर सकते हैं। एक काम करो ना, ये एक्चुअल में 2 का पावर 6 दिख रहा है, 81 को देखो, ये 3 का पावर 4 होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका 2 का पावर 6 इसे दे सकते हैं और पावर में 1/12। तो यानी आप इसे लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 2 का पावर 12 हो जाएगा और 3 का पावर 4, ये ना इंटू में होगा, ये बेस सेम है, ये दोनों ऐड हो गया पावर, तो 2 का पावर 12 वन टाइम से यहाँ निकल जाएगा और 12th रूट ऑफ 3 का पावर 4, ऐसे आप लिख सकते हैं, या 3 का पावर 4 को आप 12th रूट ऑफ 81 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग अगला 6 नंबर। यहाँ क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड 4th रूट ऑफ 5। तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी पता है कि nth रूट ऑफ a का पावर 1/n हो जाता है, यानी हो जाएगा 3 का पावर 1/2 इंटू 4 का पावर 1/3 और इंटू में 5 का पावर 1/4। तो देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो हर एक 1/12 करना होगा, तो इसको 3 का पावर 6 और इंटू में 1/2 इंटू 6 कर दो, 4 का पावर 4 और इंटू में 1/3 इंटू में 4 कर दो 1/12 लाने के लिए, 5 का पावर 3 इंटू में 1/4 इंटू में 3 कर दो, तो ये 3 का पावर 6 और पावर में 1/12, 4 का पावर 4 और इंटू में पावर में 1/12, सॉरी इसके पावर में 1/12, और यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 3 का पावर 1/12। तो 3 का पावर 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 729 और पावर में 1/12, 4 का पावर 4 256 हो जाएगा, और फिर 5 का क्यूब 125। प्रॉपर्टी जानते हैं कि a का पावर m इंटू बी का पावर m और इंटू सी का पावर m हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट मीन्स हो जाएगा 729 इंटू में 256 इंटू में 125 का पावर 1/12। तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 23328 और पावर में है 1/12, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 23328888000, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 का हम लोग 7 नंबर। डिवाइड दिया है 24 और डिवाइड में है क्यूब रूट ऑफ 200। ठीक है, तो एक काम करो 24 और बाई में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 200। अच्छा 24 कैसे छोड़ दो, यहाँ क्यूब रूट है ना, तो अगर मैं क्यूब रूट की बात करूंगा 200 है तो इसे 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 कर सकता हूँ। देख लो यहाँ पर 8 हो जाएगा या 5 है 25 28 25 25 8 जा 200 हो जाएगा, तो ये 3 आ गए, तो 24 बाई में यहाँ 2 क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 बच जाएगा, यानी कि 24 बाई में 2 क्यूब रूट ऑफ 25 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 8 नंबर। सिंप्लीफाई करना है 4th रूट ऑफ 36 और डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 6। तो एक काम कर सकते हैं, ये 36 है ना, एक काम करो 4th रूट ऑफ यहाँ 6 का स्क्वायर कर दो और प्लस डिवाइड में क्यूब रूट ऑफ 6। आपको पता है कि nth रूट ऑफ a हो जाता है a का पावर 1/n, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का पावर 2 का पावर 1/4। ठीक है, अच्छा डिवाइड 6 का पावर 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 6 का पावर, देखो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू में 1/4 और डिवाइड 6 का पावर 1/3, ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 6 का पावर 1/2 और डिवाइड 6 का पावर 1/3। क्या होता है डिवाइड का रूल, a का पावर m और डिवाइड a का पावर n हो तो a का पावर m माइनस n हो जाता है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हो जाएगा 6 का पावर 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं
6 हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम, 2 में डिवाइड करेंगे 6 से 3 टाइम्स में, ये 2 आ जाएगा, यानी कि 6 का पावर 1/6, 1/6 यानी कि हो जाएगा 6th रूट ऑफ 6, यही आपका आंसर हो जाएगा।